आइजोन मॉल की ग्रैंड ओपनिंग 27 अक्टूबर 2024 को शाम 6 बजे हुई। इस समारोह का उद्घाटन अदनान साजिद खान, जिन्हें गुल्लू दादा के नाम से जाना जाता है, और नासिर अजीज जहांगीर ने किया। इस मौके पर कॉन्ट्रैक्टर एजाज फारूकी, नमिश्ता फारूकी और उनका परिवार भी मौजूद था। आइकॉनिक टावर, दरगाह रोड, परभनी में आयोजित इस इवेंट में हैदराबाद के फिल्म सुपरस्टार अदनान साजिद खान की उपस्थिति ने इसे और भी खास बना दिया। उन्हें मॉल का दौरा कराया गया, जिसमें वैरायटी की जानकारी भी दी गई। नमिश्ता फारूकी ने टेरिस पर कैंटीन की सुविधा का भी प्रबंध किया। इस इवेंट में मशहूर सिंगर समी सौदागर और उनका म्यूजिक बैंड भी शामिल हुए। कार्यक्रम की एंकरिंग मीनाक्षी बालकमल ने की, जो औरंगाबाद से थी। दर्शकों को संगीत, हास्य और मनोरंजन का अनोखा अनुभव मिला। कॉन्ट्रैक्टर एजाज फारूकी ने इस मॉल की विशेषताओं का जिक्र किया, जहां रेडीमेड साड़ी, जीन्स, दूल्हा दुल्हन के कपड़े, ज्वेलरी और जूतों की बड़ी रेंज उपलब्ध है। फारूकी परिवार ने सभी को आमंत्रित किया कि एक बार आकर खरीदारी करें, ताकि हर परिवार अपनी जरूरत के अनुसार सामान खरीद कर सके। आइजोन मॉल के सामान की कीमतें ऐसी रखी गई है कि साधारण परिवार भी आसानी से खरीदारी कर सके। मॉल में उपलब्ध रेडीमेड कपड़े, ज्वेलरी और अन्य उत्पादों की रेंज हर बजट के लिए अनुकूल है, जिससे हर कोई अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान खरीद कर सकता है। यह पहल परिवारों के लिए एक स्वागत योग्य अवसर है। आइजोन मॉल के विकास के लिए देश विदेश का दौरा किया गया, जिससे विभिन्न मॉल और बाजारों की कार्यप्रणाली और सफलताएं समझी जा सके। इस दौरे के दौरान आधुनिक रिटेल ट्रेंड्स, ग्राहक सेवा पहलू और उत्पादक की विविधता पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप मॉल में ऐसी सुविधाएं और उत्पादक शामिल किए गए हैं जो हर प्रकार के ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। आइजोन मॉल में ज्वेलरी की भी एक विस्तृत रेंज उपलब्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी, जैसे कि आधुनिक डिजाइन की फैंसी ज्वेलरी, सभी बजट के अनुसार मिलती है। यह सुविधा दूल्हा दुल्हन के लिए खास डिजाइन और रोजमर्रा के उपयोग के लिए भी उपयुक्त है, जिससे हर ग्राहक अपनी पसंद और ज़रूरत के अनुसार खरीदारी कर सके। आइजोन मॉल में छोटे बच्चों के कपड़ों की भी एक विस्तृत रेंज उपलब्ध है। यहाँ पर विभिन्न डिज़ाइन और रंग और आकार में बच्चे के कपड़े, जैसे कि टी शर्ट, ड्रेस, पैंट और फैंसी ड्रेस मिलते हैं। यह भी कपड़े आरामदायक और गुणवत्तापूर्ण होते हैं, ताकि बच्चों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। आइजोन मॉल में टेरिस पर एक कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है, जहां ग्राहक आराम से बैठकर खाने का आनंद ले सकते हैं। यहां विभिन्न प्रकार के खाने पीने की चीज़ें, जैसे स्नैक्स, फास्ट फूड और ड्रिंक्स उपलब्ध है। यह स्थान परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए एक आदर्श जगह है, जहां लोग खरीदारी के बाद आराम से भोजन कर सकते हैं। आइजोन मॉल में खरीदारी करते समय आराम करने के लिए एक विशेष रूम बनाया गया है, जिसमें सोफा सेट लगे हुए हैं। यह जगह ग्राहकों को थकान से राहत देने का एक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करती है, जहां वे थोड़ी देर बैठकर आराम कर सकते हैं। यह सुविधा मॉल की खरीदारी अनुभव को और भी सुखद बनाती है। आइजोन मॉल के निर्माण के पीछे परिवार की कड़ी मेहनत और समर्पण है। कॉन्ट्रैक्टर एजाज फारूकी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उन्होंने और उनके परिवार ने काफ़ी समय, प्रयास और संसाधन निवेश किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी ने मिलकर न केवल निर्माण कार्य में, बल्कि डिज़ाइन, सुविधाओं और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने में भी योगदान दिया। उनका उद्देश्य था कि यह मॉल हर परिवार के लिए एक आकर्षक और सुविधाजनक खरीदारी स्थल बने। और उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर। मैं इस्तकबाल करता हूँ मशहूर गायक समी सौदागर और उनके बैंड समी के समा का, और हमारे अजीज एंकर्स मिस्टर एहतिशाम खान और मिस मीनाक्षी बालकमल का, और हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर फीमेल एंटरप्रेन्योर, फाउंडर ऑफ फॉरएवर मॉडेस्ट, मिस सना फरहीन भी मौजूद है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ तहे दिल से। जोरदार तालियां होनी चाहिए सबके लिए।
और मैं अपनी परभनी की सारी आवाम का इस्तकबाल करता हूँ। वेलकम टू द मोस्ट वायरल एंड डिसरप्टिव ओपनिंग Parvani has ever seen. Welcome to the grand opening of Azon Mall. तालियां। Thank you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों ने एंटरटेन किया, बट मैं थोड़ा सा संजीद के आपको मेरे अल्फाज, मेरी फीलिंग आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानो ताला का शुक्र अदा करते हुए आज मुझे इस मुकाम पर कामयाबी पर खड़ा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने मरहूम वालिदैन को याद करते हुए जो आज मुझे इस मुकाम पर नहीं देख सके, वैसे ही मेरी वाइफ वो भी अपने मरहूम वालिदैन को मिस करती है। गुज़िश्ता 15 दिन पहले ही उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है। अल्लाह इन सब की मग़फ़िरत करे और जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे। इसी मौके पर मैं यंगस्टर को थोड़ा सा कुछ एक एडवाइस या एक सलाह देने की कोशिश करूंगा। अपने वालिदैन हयात है तक आप अपनी काबिलियत और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करो। वालिदैन हयात है तक आपकी काबिलियत, आपके वालिदैन की जो जिंदगी भर की स्ट्रगल रही, उसका सबसे बड़ा गिफ्ट है। और हर वालिदैन को उनकी औलाद की कामयाबी से बड़ा और कोई गिफ्ट नहीं होता। बस उन्हें मायूस मत करना। किसी ने बखूबी कहा है, बच्चे ही तय करते हैं माँ बाप को कितना सर उठाना। ये अल्फाज आप नोट करके रखना और वालिदैन को खुश करने की कोशिश करना। आज इस एज़ोन मॉल के इनॉग्रेशन के मौके पर हमारे बीच दुनिया की जानी मानी हस्ती, दो हस्तियां मौजूद हैं जिन्होंने कई वर्षों से अपनी अदाकारी और अपनी कॉमेडी से दुनिया के दिलों पर राज किया है। मैं उन दोनों का और तमाम बैंड का इस्तकबाल करता हूं एज़ोन मॉल हमारी फारूकी फैमिली की तरफ से। और अल्लाह ताला इन दोनों को भी लिए मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह इनको सेहत दे और लंबी उम्र दे, ताकि हमको हमेशा वो एंटरटेन करते रहे। और ये सबसे बड़ा मेरे बच्चों का शायद ही ड्रीम अचीव हुआ सर, आप दोनों की वजह से। वो बच्चे बचपन से आप दोनों के इतने बड़े फैन रहे हैं, इतने बड़े फैन रहे, शायद ही आपका कोई वीडियो या फिल्म मुश्किल। आज अगर मैं मेरे बच्चों को खड़ा करूं तो एक एक डायलॉग आपकी बता सकूं, इतने बड़े फैन हैं। तो शायद उनके जिंदगी का ये बहुत बड़ा ड्रीम आप दोनों की मदद की, और ये बिलीव नहीं होता है कि वो दोनों आपके साथ बैठे हुए। सर शुक्रिया, थैंक यू अपने तक आने का। मैं बच्चियों के लिए खास एक कुछ अल्फाज ये बोलूंगा। एक हुकूमत का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर यहाँ तक ठीक है, हम भी मानते हैं ये थोड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट इसके आगे क्या सर? इसके आगे क्या? वही एक नॉर्मल औरत की लाइफ, बेटी बचा भी लिए बेटी पढ़ा भी लिए, उसके बाद क्या? मैं इस सोच को थोड़ा सा आगे और बढ़ते हुए जो डिसीजन, जो फैसला लिया, उसका रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने यहाँ मौजूद है। अपने सामने ये जो मॉल है, इस मॉल की सिर्फ इमारत तक मेरा जिम्मा रहा था। बाकी तमाम मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी बीवी और दोनों बच्चों ने इस मॉल को इस्टेब्लिश किया। मेरा सिर्फ बिल्डिंग, खूबसूरत बिल्डिंग, इमारत बांधना था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीजें मैं नमित को बहुत क्रेडिट दूंगा इसका, क्योंकि इसने जिसमें जो काबिलियत है, उस काबिलियत पर मैं यकीन करते हुए, उस काबिलियत पर मुझे एक बाल बराबर भी शक नहीं है। इस काबिलियत को मैं मद्देनजर रखते हुए आज नमिश्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह उस जिम्मेदारी में वो जरूर अपना कामयाब करेंगे। और आगे इस ऐसे ब्रांच हम उम्मीद करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एज़ोन मॉल का ब्रांच हो। ये हम तमाम
से ये दुआ की दरखास्त करेंगे कि हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉल हो। हाँ, इसमें मैं खास करके मेरे बेटे हरीश नमिष्ठा से 4 साल छोटा है, लेकिन ये प्रोसेस में जो उसने साथ दिया नमिष्ठा का और इस प्रोसेस का पूरा मॉल इस्टेब्लिश करने का, शायद वो एक बड़े भाई से, नमिष्ठा से बड़े भाई से कम रोल नहीं है। प्राउड ऑफ यू बेटा। हर कदम, हर जगह, हर कहाँ जाना, कोई चीज लेना, एस्टैब्लिश करना, दोनों डिस्कस करना, वो छोटा भाई नहीं, नमिष्ठा के लिए बड़ा भाई का रोल निभाया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और साथ साथ मेरी वाइफ, ये पूरा मॉल इस्टेब्लिश करने में ये सिर्फ तीनों का रोल है, मेरा रोल कुछ नहीं है। इन तीनों ने जो मेहनत ली, पूरा हिंदुस्तान फिरे, जहां जहां चीज चली थी। हम लोगों को बहुत लोग सलाह दिए कि कोई कंसल्टेंट लगाओ या कोई ब्रोकर लगाओ, मगर मेरे जिंदगी का एक ही उसूल रहा, बैसाखी लेके नहीं चलने का। जिस दिन बैसाखी गिरी, आप मुंह पे बल गिरोगे। आप अपने पैर मजबूत करो, अपने आप को स्टैब्लिश करो और पूरी हिंदुस्तान घूमो, जरूरत पड़े तो दुनिया करो। मैंने उनको दुनिया के 2-3 बड़े शहरों का भी सफर करवाया। वो फ्रांस गए, पेरिस गए, वो दुबई गए। ये इतना आसानी से ये चीजें नहीं हुई। उनको पूरी लिबर्टी दिया, उनको पूरी जगह घुमाया, एक नहीं 2-2 सर्वे करे, उसके बाद जाके ये रिजल्ट नजर आया। और उसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा रोल रहा। उसकी तबीयत नासाज होने के बाद भी वो अपने बच्चों के साथ खड़े रहती थी। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। सर, एक वाकया सुनाना नहीं चाहिए, मगर आज दिल कर रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ की जर्नी दुनिया जानती सर। इसलिए ये सुनाना चाहूंगा मैं सब यंगस्टर से कि खुदा की कुदरत क्या होती है, ये मैं बताना चाहता हूं। थोड़ा सा इमोशनल हूं, लेकिन ये वाकया सुनाई दूंगा। आज से कुछ साल पहले मेरे बेटे ने मुझे सवाल किया था कि डैडी, आप कोई ऐसी चीज हासिल करना चाहते, कोई एक्साइटमेंट रहा, कोई ऐसी चीज और वो तुम्हें मिल गई, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या है? मैं सर उस वक्त जवाब नहीं दूं। मैं वही सेम सवाल मेरे बच्चे से पूछा कि बेटे, आपका कौन सा ऐसा वाकया है, बताइए। तो आज से 10 साल पहले मैं एक फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदा था, तो वो मेरे फैमिली में नहीं बताया था, और उनको अचानक मैं शोरूम लेके चला गया और फॉर्च्यूनर खरीद लिया। तो वो मेरा बेटा बोलता है, ये मेरा एक वेरी एक्साइटेड मोमेंट था। होना भी चाहिए, एक अचानक ले गए और इतनी बड़ी चीज ले रहे हैं। बेटे, आज मैं आपके सवाल के जवाब दूंगा। आज मैं आपके सवाल के जवाब दूंगा। आवाज आ रहा है? आ रहा? अच्छा। इंजीनियरिंग को हो गई, ऐसा कोई बचपन की बात नहीं कर रहा। मेरे पास बहुत लिमिटेड 1-2 कपड़े होते थे। मैं एक जींस लेने की मुझे ख्वाहिश थी, 1 साल हर साल, क्योंकि कभी मैं जींस नहीं पहना था, जींस पैंट। 1 साल तक, 1 साल शिद्दत से कोशिश करता था, नहीं ले पाता था। पॉकेट मनी बहुत शॉर्ट होती थी, बहुत मुख्तसर। फिर ऊपर देखता था, ठीक है देगा अल्लाह। यही सिर्फ मैं सवाल करता था और अपने आप को जवाब दे देता था, देगा अल्लाह। जिसने एक जींस पैंट के लिए तरसा, आज उसे अल्लाह ने एक मॉल का मालिक बनाया। क्या हो गई इससे बड़ी खुदा की कुदरत। मैं यंगस्टर को यही कहूंगा चाहूंगा, अपने रास्ते पे चलो और सिर्फ खुदा के पे करो, रास्ते मत बदलो, एक बात पकड़ो, एक बात पे चलो। कामयाबी देने वाला खुदा है। अपनी नीयतों को साफ रखो और अपने अमाल, अपने कर्म, अपनी जो भी है आगे बढ़ो।
ये मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया रहा। ऐसे बहुत सारे वाकये रहे, लेकिन मैं आज इस मौके पे मेरे बेटे को ये बोलना चाहता कि आज अल्लाह ने इस मुकाम पे पहुंचाया, तो ये मेरे लिए एक इमोशनल वाकया रहा। तो मैं मेरे रेलवे ऑफिसर यहाँ आए हुए हैं, उन तमाम का शुक्र अदा करता हूँ। मेरी फैमिलीज आई हुई है यहाँ पे, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब, और इस मॉल को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी मेरे दोस्तों का सहारा और सपोर्ट रहा है। और खास करके मैं आज मुअज्जम को थैंक यू बोलूँगा। उसको मैं बहुत सताया है, बहुत तकलीफ दिया और बहुत मेरा आखिर तक साथ दिया। और तमाम ये आर्टिस्ट का मैं शुक्र अदा करता हूँ परभनी की जानिब से और मेरी फैमिली की, फारूकी फैमिली की जानिब से। और मैं अल्फाज अपने दो अल्फाज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। वेरी गुड इवनिंग परभनी, कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ मोहतरमा नुमिश्ता फारूकी को, आइजन मॉल की पूरी टीम को, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस खास मौके पर बुलाया। मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं आज इस इवेंट का हिस्सा हूँ। मेरे ब्रांड को, फॉरएवर मॉडल्स को शार्क टैंक पे ले जाकर मुझे जितनी खुशी हुई थी, आज मुझे उतनी ही खुशी हो रही है अपना आज फर्स्ट रिटेल काउंटर आइजन मॉल में ओपन करके। ये ख्वाब की तकमील का लम्हा है और इस मौके पर आप सबके दरमियान मौजूद होना मेरे लिए फख्र की बात है। मेरा हमेशा से ये ख्वाब रहा है कि मैं ख्वातीन को मजबूत और खुद मुख्तार बनने का हौसला दूं, इन्हें कामयाबी की तरफ बढ़ने में मदद करूं। जैसा कि इकबाल साहब ने कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मुझे बेहद खुशी है कि आपने परभनी में इतने खूबसूरत मॉल की शुरुआत की, यहाँ इतने बेहतरीन मियारी प्रोडक्ट्स दस्तयाब किए सबके लिए, जो हमारे परभनी के लोगों के लिए एक अजीम मौका है। फॉरएवर मॉडल्स का भी यही मकसद है कि हम आप सबके लिए खूबसूरत और मियारी प्रोडक्ट्स फराहम करें, जो हमारी ब्रांड की आइडेंटिटी है। और आखिर में फिर से मैं आइजन मॉल की टीम का खास तौर पर नुमिश्ता फारूकी मैम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इनके लिए एक शेर पेश करना चाहती हूँ। चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं, बस वही है कामयाब जिसका हौसला कम ना हो। यानी कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है, कामयाबी इन लोगों के मुकद्दर बनती है जो हर आजमाइश में अपने अज़्म को बुलंद रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। मैंने सुना है कि परभनी के लोगों में आग बहुत है, मुझे आवाज नहीं आ रही है? आज अभी से परभनी में एक लैंडमार्क आ चुका है। अब आप लोग ये नहीं बोल सकते कि मेरे शहर में ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। आज इससे आपके शहर में सब कुछ मिलेगा। ये शहर से निकलेंगे फैशन इन्फ्लुएंसर्स, ये शहर से निकलेंगे लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, ये शहर में जाएंगे मिलियन फॉलोइंग्स, ये शहर में जाएंगे 10 मिलियन फॉलोइंग्स। यहाँ से 6 महीने में मैं हर जगह एक इन्फ्लुएंसर देखना चाहूंगी, या हर जगह वो लोग देखना चाहूंगी कि जो कुछ नहीं कर पा रहे थे कुछ चीजों की वजह से, आज वो अब से हर चीज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एज़ोन मॉल ने उनके लिए एक लैंडमार्क सेट करके रखा है। लोग शहर जाते हैं, लोग अलग अलग कंट्री जाते हैं, वहां से स्वीट्स लाते हैं, परफ्यूम्स लाते हैं, फिर अपने घर के लिए लेके जा रहे हैं, वहां की सबसे आला से आला चीज लेके आते हैं। मैंने सारे शहरों से दुनिया की सबसे आला चीज आप लोगों के लिए लाके खड़ा कर दिया यहाँ पे। अब ना अमेज़न होगा, ना फ्लिपकार्ट होगा, ना मिंत्रा होगा, होगा तो सिर्फ एज़ोन मॉल। आज 1000 चीजें यहाँ पे, कल 10,000 चीजें हैं। मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे लाखों चीजें रहेंगी।
महंगी चीजें हैं, बोले ना कि हम जाए नहीं जाए, अंदर कदम रखे नहीं रखे। अगर आप लोगों ने गौर से बैनर्स और न्यूज़पेपर्स देखे होंगे, मैंने मेरे घर के लिए यहाँ पे दी मोस्ट अट्रैक्टिव चीजें लेकर आई है, और वो भी दी बेस्ट प्राइस में। जितने भी बॉयज है, आप लोगों के लिए प्रिंटेड ओवरसाइज दी मोस्ट वायरल शर्ट स्टार्ट्स एट जस्ट 199। किड्स जॉर्डन एयर शूज, किड्स नाइकी एयर शूज, आपके सब चीज सारे शूज मोस्ट ट्रेंडी वायरल शूज स्टार्ट्स एट जस्ट 399। सारी लेडीज, जितने भी लेडीज है जो इंस्टाग्राम पे बस पाकिस्तानी सूट की तस्वीर पढ़ते रहते, आज वो सारे पाकिस्तानी सूट्स वहां फर्स्ट फ्लोर पे लगे हुए आप सबके लिए स्टार्ट्स एट जस्ट 1599। ये बच्चे, ये छोटे सारे हमारे छोटे बच्चे परवीनी के दी मोस्ट वायरल ड्रेसेस ऑफ इंस्टाग्राम फ्रॉम 0 to 12 years, दी मोस्ट वायरल शूज, oversized t-shirt, baggy pants, जोधपुरी blazer, every single thing for kids starts at 199। तो आप लोगों को, और मेरी टीनेज गर्ल्स नहीं दिख रही यहाँ पे, आप लोग जाके उनको बोल दीजिए कि उनके जो टॉप्स है starts at just 149। So आप सभी से आई वुड लाइक टू थैंक कि आप सबने इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा पेशेंस दिखाया है ये मॉल की ओपनिंग तक। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर रिक्वायरमेंट, हर चीज़, सब चीज़ को बोले ना इस्तेमाल करें, उनको समझें और आपको पूरी करें। तो यहाँ से अब आप प्राउडली बोल सकते हैं कि मेरे शहर में एजोन मॉल है। I'll sign off. Thank you so much. अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। फरवरी में दूसरी बार आ रहा हूँ। पहली बार 2007 में आया था FM फन और मस्ती गुल्लू दादा की डेब्यू पिक्चर में। शानदार आप लोगों का रेस्पॉन्स रहा। हम महावीर थिएटर में आए थे और आज इस शानदार मॉल की ओपनिंग में आया हूँ जिसका नाम है एजोन शॉपिंग मॉल। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और मुबारकबाद एजाज साहब को, नमिश्ता जी को और सभी इनकी फैमिली को एक शानदार मॉल की ओपनिंग के लिए। तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए एजोन पे आ जाएंगे। एडवर्टाइज देखते होंगे इंग्लिश फिल्मों का कैसा रहता है इंग्लिश में, अब एजोन का भी इंग्लिश में जो एडवर्टाइजमेंट है किस हिसाब से रहेगा। The one-stop shopping mall at you, Parbhani. Now visit Azon Shopping Mall, only in Parbhani. Ladies, gents, kids wear, from casual party wear, footwear, apparel, and bridal and groom wear, only at Azon Shopping Mall. थैंक यू। अगर इसको हिंदी में ऐड बनाएंगे तो कैसा लगेगा हिंदी में? आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी बीवी के लिए, भाभी के लिए भी एजोन शॉपिंग मॉल लेकर आया है वैरायटी ऑफ क्लोथिंग, फुटवेयर एंड कैजुअल वेयर प्लस ब्राइडल ग्रूम वेयर। आइए आपके फैमिली के साथ भरपूर शॉपिंग कीजिए। अब परभनी में वन एंड ओनली वन एजोन शॉपिंग मॉल आना जरूर है। थैंक यू। अगर हिंदुस्तान बॉलीवुड सिनेमा के अलग अलग कलाकार जैसा नाना पाटेकर, अमरीश पुरी वगैरह वगैरह जितने भी याद है, थोड़ी बहुत एक 5-10 मिनट में सुनाता हूं। अमरीश पुरी आ गए, प्रेम चोपड़ा को ले गए और एजोन पे नजर पड़ गई। अरे भाई प्रेम, जेके साहब फरमाइए। वहां जो शॉपिंग मॉल नया खुला हुआ है देख रहे हो, प्रेम चोपड़ा
जेके साहब देख रहा हूँ। बढ़िया खूबसूरत मॉल है, अंदर चले। अरे भाई अंदर जाने के लिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ जेब में पैसे है या नहीं। जेके साहब आजकल जेब में पैसे होना जरूरी नहीं है, फोन में गूगल पे हो तो चलेगा, या फिर यहाँ पे उतने ज्यादा प्राइसेस आपकी जेब को काटेंगे नहीं। यहाँ पर 149 से शुरू है, आपको हर चीज मिलेगी। अरे भाई ये तो बहुत खूब रहा। 149 से शुरू है भाई आइटम्स, लेकर आपको जितना भी ग्राफ है, कॉस्टली वेयर भी है, लेकिन आपके बजट में, तो आप लोग एंजॉय करिए। अब करोड़ों दिलों की धड़कन जो आजकल धूम मचा रहे हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर एज़ॉन मॉल की तारीफ अपनी गर्लफ्रेंड को कर रहे हैं तो कैसा करेंगे? मैं तेरे को बुला रहा हूं तेरा क्या? मेरा जो टी शर्ट है ना, मैंने कहां से लिया? कुछ तो मेरे को कुछ तो कहां से लिया? वाकई से मैंने शॉपिंग मॉल से लिया। अच्छा लगता है, क्या चल रहे हो? वही तो मैं बोलता हूँ, तेरे को भी अगर झुमका उमका कुछ लेना टॉप टॉप बढ़िया सा तो एज़ॉन शॉपिंग मॉल चले जा। मेरा नाम बोलते बोलना नवाज पहने में जाएगा। चल, अगर अमिताभ बच्चन साहब एज़ॉन मॉल की एडवर्टाइजिंग करेंगे तो कैसा करेंगे? पिछले 50 साल से ये कपड़ा पहनता है, कपड़ा नहीं, लेकिन एज़ॉन मॉल का कपड़ा पहनने के बाद ऐसा लगा सर ये कपड़े में कुछ बात है एज़ॉन में। हाँ, इंग्लिश बोलता है। हाँ, थैंक यू। अभी गुल्लू दादा, मैं चाहूंगा कि कुछ बोले और एक खूबसूरत नगमा सुनाए, और मैं इनकी सिंगिंग का, जितना एक्टिंग का फैन हूँ उतना इनकी सिंगिंग का भी फैन हूँ। ओवर टू गुल्लू दादा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वैसे परभनी में मेरा तकरीबन ये 6वां या 7वीं बार आया हूँ। माशाल्लाह से जब भी आया हूँ काफ़ी मोहब्बत मिली यहाँ के लोगों से, और बहुत ही लगाव रहा है यहाँ से, परभनी से। तो कुछ रोज़ पहले हमारे सूफी सिंगर समी सौदागर, जो हैदराबाद में भी काफ़ी पॉपुलर हैं, उनसे हम कांटेक्ट में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि ये एज़ॉन मॉल की जो है ओपनिंग है, आना है। तो हम लोगों ने फिर प्रोग्राम फिक्स किया। और सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा नविश्ता को और एजाज फारूकी साहब को, कि फिर सब तमाम फैमिली को जो यहाँ पर बैठी है, कि अच्छा एक लैंडमार्क काम उन्होंने कर दिया है परभनी में। तो मैं दिल से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी दे। और मैं भी अभी पूरा मॉल देख के आया हूँ, माशाल्लाह बेहतरीन कलेक्शंस है और बहुत ही बेहतरीन वैरायटीज़ है। तो परभनी की जो आवाम है उनके लिए एक बहुत ही सहूलत बख्श जो है यहाँ पर मॉल खुल चुका है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और रहा हमारे हैदराबादी फिल्मों का, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे जो फिल्में हैं वो ज़्यादातर हमारे जो डायलॉग्स होते हैं, हमारा जो बोलने का लहजा है, हमारी जो स्लैंग है बात करने की, वही काफ़ी पॉपुलर है। हमारे अम्मा बोलते थे मोटी सूरत औरत को हंसते मर्द को कभी नहीं पतिया। मगर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी जब तुम मस्करी लौंडों के चक्कर में आ गया। वो तगड़ा इंस्पेक्टर बिरयानी को दाग लगे जैसा मेरे को लग गया। जा रहा पीछे आ रहा, जा रहा पीछे आ रहा। तो मैं भी ऐसे जा रहा पीछे आ जा रहा परवली के। तो अभी क्या है कि प्रोग्राम अभी हमारे सभी साहब ने कहा कि कुछ गाने और सुनेंगे, उसके बाद फिर से हम आएंगे स्टेज पे वापस, तो आपको और कुछ सुनाएंगे। तो और एक जो है काफी वायरल डायलॉग जो हुआ है, वो तकरीबन पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया डायलॉग, वो आपको सुनाता हूँ। अरे तू क्या मेरे को छोटा मोटा आदमी समझा? अरे भाई को छोड़ा, भाई को डालो। अरे बहुत बिजी आदमी हो रहे भाई, आप देख पिछले 10 मिनट से मेरी पीठ खुल जाए, मगर मैं नहीं खुजा रहा। अरे खुजाने की भी पसंद नहीं है मेरे को। शुक्रिया, फिर थोड़ी देर बाद आएंगे सभी साहब, आइए। और साथ में जो है बेहतरीन फीमेल आर्टिस्ट भी जो है। ओके मीनाक्षी आइए, आपका काम आगे है।